अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ये देखें, हम खाना खा चुके थे तो चाय हम साथ लेके आए थे। तो वो चाय हम पी रहे थे कि ये ना हो कि इससे पहले चाय ठंडी हो जाए, क्योंकि ना हमारे पास इधर ओवन अवेलेबल था, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें चाय गर्म कर सकते। और होटल वालों को हम जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। लेकिन हमें तो भूख लगी हुई थी, क्योंकि काफ़ी लेट आने की वजह से हम इतने भूखे थे इस टाइम के जी, हमें बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे देखिए हम चाय पी चुके थे और ये कमरे का व्यू आपको दे रहे थे कि कमरे का व्यू कैसे है। और ये देखें, यहाँ पे मेरे जहाँ पे मैं बैठी हुई थी उसके ऊपर ही मेरे सर पे एलईडी लगी हुई थी। तो बच्चे जो है उसको ऑपरेट कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ टीवी पे चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं जो है यहाँ पे बैठी हुई चीज़ें चूज़ें समेट रही थी, क्योंकि सबने खाना खा लिया था। तो अब मैं साथ-साथ जो है बॉक्सेस जो जिनमें खाना लेके आए थे उन सबको समेट रही थी। जो खा चुके थे उनको एम्प्टी करके जो है शॉपिंग बैग्स में पैक करके डस्टबिन के लिए बाहर रखने लगी थी, और जो दूसरे थे उनको सँभाल रही थी। जो सही खाने जो बाकी बच गया था खाना उनको खोल के रख रही थी, क्योंकि फ्रिज तो था नहीं। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरह से कर दूँ, क्योंकि मुझे इनकी कढ़ाई बहुत पसंद आई थी। तो मैंने सोचा कि कढ़ाई जो है, खाना जितना भी हम लेके आए थे उनमें से सब चीज़ों में से सिर्फ़ कढ़ाई जो थी वो ताज़ी थी। बाकी सब कुछ जो है पुराना खाना था, ऐसे जैसे काफ़ी दिन से स्टोर किया हुआ था। और उनमें से स्मेल आ रही थी, इस तरह की स्मेल आ रही थी कि आप सोच नहीं सकते हैं। कि मैं सोच रही थी अगर मेरे पास काश नंबर होता तो मैं जो है इनका कोई ना कोई इलाज करती, अगर मेरे पास फूड वालों का नंबर होता, ताकि इनका कोई ना कोई हर्बा होता। क्योंकि इन्होंने हमसे पैसे लिए थे, तो पैसे लिए तो हमें अच्छी चीज़ देनी चाहिए थी ना, कि जो वो ना कि ऐसी चीज़ जिसको खा के बच्चों का पेट ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे ये देखें, सारा कुछ समेट समूट के मैं बैठ गई थी बेड पे। अब मैं पैसे चेक कर रही थी कि जो पैसे लेके आई थी उनमें से कितने पैसे रह गए। ये देखिए, ये लाहौर की एक स्लिप थी जो मैं चेक करी, ये फार्मेसी की स्लिप थी और ये खाने की स्लिप थी। 5100 का खाने का बिल था, और जो फार्मेसी की स्लिप का पता नहीं बिल कितना था, मुझे याद नहीं है। लेकिन वो भी, उसकी भी स्लिप साथ थी। तो मैं वो चेक कर रही थी, साथ साथ पैसे चेक कर रही थी कि अब हमारे पास कैश कितना रह गया और कल के लिए हम कैश का बंदोबस्त करें। तो ये देखें, यहाँ पे मैं आपको साथ रूम का व्यू दे रही थी कि कुछ इस तरह से रूम है। और ये सारे बर्तन बुर्तन यहाँ पे पड़े हुए थे, क्योंकि ये वेटर्स को बुलाना था अभी, तो उनको बुला के तो इनसे ये बर्तन उठवाने थे। और यहाँ पे ये देखें, दरवाज़ा वाले साइड ये थी और यहाँ पे सुबह हो चुकी थी। ये देखें, अब हम दरवाज़ा खोल के तो जो है अब जाने की अपनी तैयारी कर रहे थे, नाश्ता नुश्ता कर चुके थे। तो अब हमने सोचा क्यों ना अब जो है अपने जाने की तैयारी करें। और जा हम कहाँ रहे हैं ये भी आपको साथ बताएंगे। मेरे जो है भाई इधर रहते हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो हम उनकी तरफ जा रहे थे। तो अब हम उनकी तरफ जा रहे हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया इफ्तारी के लिए। तो मैं बच्चे उनकी तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। ये देखें, मैं बाहर आई तो मैंने सोचा क्यों ना आपको उनके टीवी लॉन्च का भी होटल का व्यू दूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये तो दरवाज़ा बंद था। मैं खोल के देखना चाह रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था शायद किसी का रूम ना हो, तो मैंने फिर छोड़ दिया। और रिसेप्शन ये थी जहाँ पे मैं आके काउंटर पे, जहाँ पे मैंने बिल वगैरह पे किया था, सारा कुछ क्लियर किया था, और जहाँ पे मैंने खड़े होके जो है अपना रूम रेंट वगैरह सब कुछ क्लियर किया था। यहाँ पे हमारा बैलेंस रहता था 1500 का, जो मैंने इनको पे करना था एक्स्ट्रा, तो वो मैंने इनको पे करने के लिए आई थी काउंटर पे। तो वो मैं भाई को पे कर रही थी। पे करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आपको बाहर का व्यू दिखाऊं कि बाहर का व्यू कैसा है। तो यहाँ पे देखें, बाहर का व्यू कुछ इस तरह से था। आसमान पे बादल आए हुए थे और जो है बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और जो है ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे बिल पे जो हो चुका है, और अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने दरवाज़ा खोला और अब जो है मैं बाहर चेक कर रही थी कि ये देखिए, इनकी गेस्ट हाउस का कार्ड है जिस पे लिखा हुआ है 5 स्टार गेस्ट हाउस। तो ये गेस्ट हाउस काफ़ी ज़बरदस्त है, ये भी अच्छा है, और जो इससे पिछला था वो भी बहुत अच्छा था। तो जो है अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमें जाना था जल्द, टाइम से निकलते तो फिर टाइम से पहुँचते ना। और हस्बैंड यहाँ पे बाहर खड़े हुए फ़ोन पे बात कर रहे थे, और बच्चे गाड़ी में बैठ चुके थे, और मैं ही थी जो अंदर थी। ये मैं आपको उनकी जो है गार्डन वाला एरिया दिखा रही थी, और साथ गाड़ी का व्यू दे रही थी कि बच्चे गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब मैं और हस्बैंड बाहर खड़े हुए थे, मैं वीडियो बना रही थी, और जो है हस्बैंड जो है गाड़ी के बाहर खड़े होकर कॉल्स आंसर कर रहे थे। तो मैं पीछे बैठने लगी थी। ये देखें, यहाँ पे मैं साथ हो गई थी। बेटा आगे बैठेगा, बेटा ड्राइव करेगा, और हस्बैंड साथ बैठेंगे। अक्सर मैं, जब हम लाहौर में होते हैं तो मैं साथ आगे बैठती हूँ, क्योंकि बेटा जो बड़ा बेटा ज़्यादातर बाहर नहीं जाता, मैं ही ज़्यादा जाती हूँ हस्बैंड के साथ। तो जो है अब वो हम लोग निकल चुके थे यहाँ पे, और भाई के घर जा रहे थे। तो यहाँ पे देखें, अब हम रास्ते में क्या क्या करेंगे ये भी आपको सब कुछ दिखाएंगे।
मैं सोच रही थी कि क्या चीज़ जो है हम लोगों की करने वाली रहती है और क्या नहीं रहती। तो यहाँ पे ये देखें हम निकल चुके थे। अब जो काम है साथ-साथ निपटाएँगे और फिर जो है हम वहाँ पहुँचेंगे और पहुँच के जो है फिर आपको दिखाएँगे क्या सूरत-ए-हाल है। और ये देखें यहाँ पे ये हमने गाड़ी को रिवर्स कर लिया था और अब जो है हमने गियर डाला है और अब आगे को निकल चुके हैं फर्स्ट गियर डाल के। और यहाँ पे ये देखें ये हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक है, इसको चलाना ज़रा ईज़ी है। ये मैं भी चाहूँगी जल्द से जल्द सीखूँ ताकि जो है मुझे चलाने की आसानी हो जाए, अपने बच्चों को आसानी से मैं कहीं भी बाहर ले जा सकूँ। वरना तो बड़ा बेटा चलाता ही है, लेकिन फिर भी घर में सबको ड्राइविंग आनी चाहिए, क्योंकि कहीं कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो इंसान को गाड़ी आए तो चला के कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे ये देखें हम अब शूज़ की दुकान पे आए थे तो बेटे के लिए शूज़ ले रहे थे और साथ ही मैंने बेटी को कहा कि तुम भी अपने लिए शूज़ ले लो, तुम्हारे लिए भी जो है शूज़ की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैंने आपको एक और गुड न्यूज़ देनी थी जो मैं आपको देना भूल गई हूँ। वो ये थी कि मेरे बच्चों को जो है कॉल आई है ऑडिशन के लिए। तो उन्होंने मेरे बच्चों को ऑडिशन के लिए कॉल किया है और जो है टीवी एड्स वालों ने और जो है ड्रामा वालों ने जो है मेरे बच्चों को जो है ऑडिशन के लिए कॉल किया। उस ऑडिशन के लिए मैं थोड़ी-थोड़ी करके चीज़ें जो ले रही थी ताकि सब जो चीज़ें उन्होंने डिमांड की वो कंप्लीट करें। तो जो है मैंने बेटी को कहा अपने लिए कोई अच्छे से वाइट से शूज़ या ब्लैक देख लो, तो उसने कहा नहीं मैं वाइट शूज़ नहीं लूँगी, कुछ और देखूँगी और कुछ ऊँचे सोल वाले शूज़ देखूँगी। और यहाँ पे बेटा बैठ के शूज़ पहन सारे हर किस्म के शूज़ पहन के ट्राई कर रहा था और मैं भाई को कह रही थी कि जो है वो अक्सर जो है मेरी चॉइस के ही पहनता है। उसने 1-2 शूज़ पसंद भी किए लेकिन उन्होंने काफ़ी रेट लगाया तो उसकी वजह से मैंने वो शूज़ छुड़वा दिए और ये शूज़ वो कह रहा था कि मुझे पसंद है। इसका जो है जो इसके पाँव में बेटे के शूज़ था वो उसको पसंद थे, लेकिन उसका रेट वो 6000 लगा रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा इतने महँगे जूते नहीं हैं, आप सिर्फ़ ये देख के जूते महँगे कर रहे हैं कि जी बच्चे को पसंद आ गए हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैं बेटे के पास बैठ के सारे शूज़ ट्राई करवा रही थी और ये शूज़ जो उसने पहने थे यही शूज़ अब हमने ख़रीदने हैं। तो ये शूज़ मुझे पसंद आ गए थे जो इसने के पाँव में पहने हुए थे और मैंने फिर इसका रेट भाई के साथ किया। तो उन्होंने कहा जी ठीक है आप बेटी के भी शूज़ ले लें फिर हम रेट कर लेते हैं। तो मैंने बेटी को कहा अपने लिए भी शूज़ निकाल लो, तो वो अपने लिए भी शूज़ निकाल रही थी। ये देखें ये मुझे वो शूज़ दिखा रही थी ब्लैक और वाइट कि मैं ये लूँगी। इससे मैंने कहा ना तुम्हारे ड्रेस में ये कलर है और ना जो ऑडिशन के लिए जो कपड़े तुमने पहन के जाने हैं उनमें से किसी भी ड्रेस के साथ ये जाता है। तो या तो प्लेन वाइट लो या प्लेन ब्लैक लो या जो भी लेना है प्लेन कलर लो, वो हर किसी के साथ चला जाता है। तो यहाँ पे देखें वो आपको सैंडल्स दिखा रही थी और जो शूज़ पड़े हुए थे वो सब दिखा रही थी, पूरी शॉप का ओवरव्यू दे रही थी आपको कि ये देखें ये किस्म के शूज़ पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे वो अपने लिए शूज़ ढूंढ रही थी। तो मैंने उसे कहा मुझे एक जो है शूज़ नज़र आए सिल्वर कलर के, तो मैंने इसे कहा कि वो लेके आओ, हम वो देखते हैं, हम वो ट्राई करते हैं, अगर वो अच्छे लगे तुम्हारे पाँव में तो हम यही लेंगे। यहाँ पे ये देखें काफ़ी सारी सैंडल्स वगैरह थी, वो भी मैं साथ-साथ आपको उसका ओवरव्यू दे रही थी। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स ये जो है सैंडल्स वगैरह हम आपको दिखा रहे थे। और ये देखें यहाँ पे काफ़ी वैराइटीज़ थी सैंडल्स की। ये देखें डिफरेंट जो है स्लीपर्स थे, काफ़ी ज़बरदस्त से लग रहे थे। मुझे इनके स्लीपर्स भी बहुत पसंद आए थे और शूज़ की भी काफ़ी वैराइटी थी इनके पास। स्लीपर्स मुझे लेना भूल गया था, जो कि मुझे जो है हस्बैंड गिला कर रहे थे कि आपको बच्चों को स्लीपर ज़रूर लेके देने चाहिए थे। तो मैंने कहा मुझे याद नहीं रहा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी, भाई की तरफ जाना था तो देर हो रही थी। और वहाँ जो है वो इस तरह के एरिया में रहते हैं जहाँ पे टाइमिंग है आने की और जाने की। ये हम देखें बेकरी पे आ गए थे। यहाँ पे मैंने भाई के लिए केक पैक करवाया, 2 पाउंड का केक करवाया और 2 किलो मिठाई करवाई जो मैंने उनके घर लेके जानी थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि खाली हाथ जाएँ। और जो है आपको पता है रमज़ान है, रमज़ान की मुबारकबाद का मैंने केक करवाया और साथ मिठाई करवाई। और यहाँ पे ये देखें हम निकल चुके थे भाई की तरफ जाने के लिए। ये देखें यहाँ पे व्यू कुछ इस तरह से था, यहाँ पे बारिश हो रही थी। मुझे इस्लामाबाद का वेदर बहुत पसंद है। इस्लामाबाद हम जब आते हैं तो बारिश हो रही होती है। मेरा ये दिल करता है कि मैं इस्लामाबाद में सेटल्ड हो जाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह जब मेरा ये व्लॉग चल पड़ेगा। अभी मेरा व्लॉग नहीं चला है क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी सपोर्ट्स की मुझे ज़रूरत है। और ये जो है रानिया लाइफस्टाइल का व्लॉग है। तो ये जो है मेरी बेटी सबसे छोटी बेटी के नाम से व्लॉग मैंने बनाया है और इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोस आपके लिए परफॉर्म करके प्रेजेंट कर सकें। तो यहाँ पे ये देखें हम इस्लामाबाद में थे और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था। ये देखें हर तरफ जो है बादल बने हुए थे और बहुत ज़बरदस्त सा लग रहा था। और ये देखें ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव का एरिया आ गया है। यहाँ से हम भाई के घर जाने वाले हैं, वो जो है डिप्लोमेटिक एरिया में रहते हैं। तो अब हम उनके घर जाने के लिए
जो मुड़ने वाले थे, तो इसीलिए यहाँ पे ये देखें हमने बेंडिंग से ली और अब हम जो है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जहाँ पे हम अपनी सारी आइडेंटिफिकेशन देंगे, उनको बताएंगे हमने किधर जाना है, कहाँ कौन से घर नंबर में जाना है और किससे मिलना है, और ये सब कुछ आइडेंटिफाई करवा के फिर हम यहाँ से क्लियर होके निकलेंगे। ये देखें हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे चेक पोस्ट पे, जहाँ पे वो हमसे सारा उन्होंने पूछा है और उसके बाद जो उन्होंने हमें क्लियर करके जाने दिया है। अब हम जो है भाई के घर की तरफ जा रहे थे और ये देखें हम लोग जो है तकरीबन जो है यहाँ से ये देखें पहुँचने वाले थे। तो यहाँ से बस बाहर मेन से थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखें अब हम उधर जा रहे थे और पहुँच के फिर आपको दिखाएंगे सारा व्यू। और ये देखें यहाँ पे ट्रैफिक वाले भाई गुजर रहे थे और सड़क पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। साइडों पे यहाँ पे व्यू कुछ इस तरह सा, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स थी। ये सारा जो है डिप्लोमेटिक इनक्लेव का एरिया है। साइड पे भाई के घर की विंडो से जो है अमेरिकन एम्बेसी नज़र आती है। वो जब मैं ऊपर जाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी वो सारा व्यू। और यहाँ पे ये देखें ये सारे घर जो है ये कुछ कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कुछ एम्बेसीज़ वगैरह हैं जो बन रही हैं। तो ये सब ये जो है एम्बेसी एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं। और यहाँ पे ये देखें सड़कें कितनी नीट क्लीन है। इनक्लेव एरिया होने की वजह से देखें सारा नीटनेस कितनी अच्छी है। और मुझे इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जो है मेरी बहुत दुआ है अल्लाह से कि इंशाल्लाह अगर मेरा व्लॉग चल गया तो इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ जो है इस्लामाबाद शिफ्ट होंगी। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में अगर खुदा ने हमें जो है इतनी हिम्मत दी तो हम अपना घर ख़रीदेंगे इस्लामाबाद में, या जब तक रेंट पे होगा रेंट पे रहेंगे और उसके बाद अपना घर खुदा जब हमारे नसीब में होगा तो हम तब अपना घर ख़रीदेंगे इस्लामाबाद में और यहाँ पे रहेंगे। ये देखें यहाँ पे जो है ये सारी मार्केट्स वगैरह ऐसे है, उनके घर के बिल्कुल सामने ये मार्केट थी। तो यहाँ पे ये देखें हम लोग जो है पार्किंग एरिया में आ गए थे। ये भाई जो है यहाँ से सफाई कर रहे थे और कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। हम जब भी यहाँ पे आते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से ही होता है। तो यहाँ पे ये एक साइड पे एक ब्लैक कलर की गाड़ी लगी हुई थी, इसके साथ ही हमने गाड़ी लगा ली। तो अब जो है हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाके जो है आपको सारा व्यू दिखाएंगे। ये देखें यहाँ पे अब हम जो है पार्किंग में गाड़ी लगा के तो अब जो है उनके घर की तरफ जा रहे हैं। ये देखें ये जो है हम लोग सारा आपको व्यू भी साथ साथ दे रहे हैं। ये देखें यहाँ पे सारे जो है इन एम्बेसीज़ के लोग रहते हैं। यहाँ पे आम जो है रेजिडेंशियल नहीं रहते, ज़्यादातर एम्बेसी के जो है लोग ही यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखें हस्बैंड, मैं और बच्चे हम सब ऊपर जा रहे थे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि लिफ्ट चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये देखें यहाँ पे हमने जब चेक किया तो लिफ्ट जो है अड़ी हुई थी, लिफ्ट नहीं जा रही थी। तो हमने जो है पैदल चल के जाने का सोच लिया। फिर हम लोग जो है यहाँ से पैदल चलना शुरू हो गए। और यहाँ पे ये देखें हमने फर्स्ट फ्लोर पे बेसमेंट से हम चलना शुरू हुए। फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, फर्स्ट फ्लोर से जी सेकंड फ्लोर, और पता नहीं थर्ड फ्लोर मेरे ख्याल उनका फ्लोर है और मुझे जो भूल गया था तो मैं फिर वेट करने लग पड़ी। और ये देखें हम घर में एंटर हो चुके थे। ये उनके टीवी लॉन्च का व्यू था। यहाँ पे हमने केक टेबल पे ला के रख दिया था और स्वीट्स भी। और ये देखें इनका टीवी लॉन्च का व्यू कुछ इस तरह से था। और यहाँ पे बच्चे भी मुझसे पहले आए थे तो वो वेट करने लग पड़े कि मम्मा मम्मा। यहाँ पे ये देखें हम पहुँच चुके थे और अब यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़ और कल फिर एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे।